नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है और बदला बदला सा इस वक्त मौसम है। प्रदेश में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी जारी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है मानसून ट्रफ इस वक्त वाराणसी और आगरा के पास से गुजर रही है, जिसकी वजह से पूर्वी यूपी में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पूर्वी यूपी में आपको बता दें, मौसम को लेकर ये मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की है। पूर्वी यूपी में लगातार बारिश जारी है और अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। तो बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन अब आगामी दिनों के लिए भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। अगले 24 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर यह भविष्यवाणी कुछ दिनों पहले लगातार हुई बारिश ने तमाम जगहों पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न किए। तमाम घर बाढ़ बारिश की जद में आए और इस बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तो नदियों में आपको बता दें कि नदी नाले जो है इन दिनों उफान पर हैं और इस बीच एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और संवाददाता संतोष का रुख करेंगे। गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और अन्य जगहों से भी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले संतोष, आपका ही रुख करते हुए गाजियाबाद को लेकर अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है? चूंकि बीते कुछ दिनों से तो बारिश का दौर थमा हुआ था, लेकिन इस बीच अब एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताएं कि ये जो पूरा सप्ताह है, सोमवार से लेके आज शनिवार तक जो है बारिश नहीं हुई है और फिर भी जो है मौसम में उतनी जितनी गर्मी पहले रहती थी उतनी अभी गर्मी नहीं है। सुबह जो है 8 बजे से ही धूप निकल जाती है और 9-10 बजते बजते कड़ाके की धूप रहती है। हालांकि दिन में जब कोई धूप के कारण उमस जो है जरूर रहती है, परंतु हवा जो चल रही है तो ठंडी हवा चल रही है। और हवा की अगर बात की जाए कि इस तरीके से अभी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई थी, यमुना का जलस्तर जो है काफी बढ़ गया था और यमुना के बढ़े हुए जलस्तर ने दूर क्षेत्र में काफी तबाही मचाई थी। और जो क्षेत्र में रहने वाले चाहे वो आवासीय लोगों के घर हो उनमें पानी घुस गया था, चाहे किसानों की फसल हो, तो ऐसे में पिछले एक सप्ताह तक लगातार जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था कि खतरे के निशान से 2 फुट ऊपर गंगा बह रही थी। तो लोगों को जो है पूरी चिंता सता रही थी, क्योंकि 2023 में यही बांध जिस पानी से अभी यमुना जो है चल रही थी सड़कें, तो ये बांध टूट चुका था और ये गाजियाबाद के लोनी में पानी भर गया था। तो लाखों परिवार प्रभावित हुए थे, तो लोगों को लगातार डर सता रहा था। और अभी भी मौसम विभाग ने बताया है कि 16 तारीख को यहाँ पे बरसात बताई गई है और 16 और 22 को जो है दिल्ली और एनसीआर में जो है बरसात बताई है मौसम विभाग के अनुसार। यहाँ पे 16 सितंबर को बरसात होगी। तो अभी आज 13 सितंबर है। हालांकि बादल बनते हैं, जब गर्मी होती है तो शाम तक बादल भी बनते हैं, लेकिन बादल छाए रहते हैं। अभी बरसात नहीं हो रही है। पिछले 6 से 7 दिन से बरसात नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन को जो जैसे इंडिया न्यूज पे खबर दिखा रहे थे हम, उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लगातार नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो जो है सीधी सड़कों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। जो जल भराव का जो समस्या थी उसको दूर करने में लग गए हैं। लगातार जो लोनी से विधायक है भाजपा से नंदकिशोर गुर्जर आज सुबह 5 बजे से जो है जहाँ पे सड़क में गड्ढे हैं वहां पे काम करवा रहे हैं। तो ये इंडियन न्यूज की खबर का बड़ा असर है कि लगातार इंडियन न्यूज पे हम खबर दिखा रहे थे कि यहाँ पे गड्ढे गहरे गहरे गड्ढे हैं और यहाँ जो है सड़कों में जमा हो रखा है। तो आज विधायक का सुबह 7 बजे फोन आया हुआ है कि हम यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए, लगातार जो है जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो रहे हैं और जिस तरीके से ये रोड टूट गई थी और बहुत गहरे गहरे गड्ढे जगहों पे, तो अब जो है इनपे काम शुरू हो गया है। ये भी जो है इनकी बड़ी खबर का बड़ा असर है और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया। मौसम भी जो है अभी
समय दिए हुए हैं, क्योंकि लगातार 5-6 दिन से बरसात नहीं हुई है। तो ऐसे में जो है मौसम, हालांकि गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दोपहर में जो है गर्मी जो है धूप के कारण यहाँ पे उमस हो जाती है, और उमस भरी गर्मी है जो है हल्की फुल्की लोग झेल रहे हैं। हालांकि 16 तारीख को जैसा मौसम विभाग ने बताया, तो अभी जाते जाते की तो 15 सितंबर तक किसी भी पूर्व में भी कई वर्षों में देखा गया है कि 15 सितंबर तक बरसात होती है। तो ऐसे में अगर यहाँ बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को फिर दोबारा से जल भराव या तो समस्या न हो, इसके लिए अभी से जो है प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करने में जुट गया है। ठीक है, संतोष बने रही हमारे साथ। और शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रसाद, रायबरेली में अभी मौसम को लेकर क्या जानकारी है? दीप्ति, अगर बात करें बीते एक सप्ताह की, तो रायबरेली में बारिश नहीं हुई। हालांकि जो बादल देखे गए, अगर तेज धूप हो रही है तो थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं, थोड़ी राहत मिल जाती है। अगर आज की बात करें तो आज जो है सुबह से ही तेज धूप है, उमस है, लेकिन इसी बीच जब बादल आ जाते हैं थोड़ी राहत मिल जाती है। और जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक और जानकार बता रहे हैं कि बारिश का अंतिम दौर चल रहा है, और सितंबर के लास्ट तक, जो लास्ट सप्ताह होता है, नवरात्र जब से शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में लगभग पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो बाद में जो है बारिश 2-3 दिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सारा जितना पूरा बारिश की ऋतु में पानी होना चाहिए, तो वो पानी रायबरेली के आसपास, रायबरेली जिले में पूरा हो जाता है। हालांकि बारिश नहीं हो रही है। यहाँ गंगा नदी जब पहाड़ों से जो पानी आ रहा था, अन्य नदियों का पानी आ रहा था, कुछ किनारे जो 1 दर्जन गांव थे वहां तक पहुंचा था, लेकिन उस तरह की कोई बाढ़ जैसी नहीं आई है। उसके लिए प्रशासन ने अपनी पहले से व्यवस्था कर ली थी। हालांकि अब जो बारिश और जो धूप, ये उमस भरी गर्मी, ये मौसम, अब ये अस्पतालों में असर दिख रहा है, क्योंकि वहां मरीज बढ़ रहे हैं सीजनल बुखार के, और जो पानी भरा था वो दूषित हो रहा है, वो गर्म हो रहा है तेज धूप से। तो यूं कहें कि प्रदूषण का खतरा बन गया, उसमें मच्छर जनित जो रोग है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, डेंगू का खतरा बना हुआ है। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमे ने पहले से अलर्ट कर रखा है, कि कहा है कि हमने इतने डेंगू वार्ड बना दिए हैं ऐसे, लेकिन अस्पतालों में जो सीजनल बुखार के मरीज होते हैं, उल्टी दस्त के होते हैं, बच्चे प्रभावित हैं, बुजुर्ग प्रभावित है, यहाँ तक कि जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर हो या किसान हो, वो भी जो है इस अपने काम करने गए, लेकिन उसी बीच तेज धूप हो गई। तो फिर राहत भरी ये होता है, जब बदली आ जाती है, बादल आसमान में छा जाते हैं, थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन वो बीमार हो रहे हैं, उनकी जो है असर अस्पतालों में देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बारिश में जो सड़कों के गड्ढे छोटे थे सब बड़े हो गए हैं, वहां भी अभी जल जमाव उस तरह का दूषित, तो उस ओर भी जिला प्रशासन और संबंधित जिन विभागों की रोड है, हो सकता है संभवतः बारिश निकल गई जिसकी बात होती है कि हम सड़कें बनवाएंगे, कोई प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन अभी वो जानकारी विभिन्न विभागों द्वारा या सरकारी विभागों द्वारा मीडिया को नहीं दी गई है। लेकिन अगर मौसम 2-4 दिनों में इसी तरह का बना रहा तो गर्मी थोड़ा सा बढ़ेगी। आज की तापमान करें तो अभी सुबह का वक्त है 21 से 32 डिग्री, और अगर ऐसे ही रहेगा तो जब दोपहर आएगी तेज हो जाएगा। लेकिन जो आशा जताई जा रही थी, अब जो घने बादल आसमान में आ जाएंगे तो राहत होगी। हवा हालांकि थोड़ी सी जब हवा चलती है तो राहत भरी लोग महसूस करते हैं, लेकिन उमस है। मौसम जो जानकार बता रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना बनी है। ठीक है, शिव प्रसाद बने रहिए हमारे साथ। संजय का रुख करेंगे, अमेठी से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जानकारी दे, अमेठी में अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है? क्या इससे पहले जो बारिश हुई वो अमेठी के किसानों के लिए लाभदायक है, और आगामी दिनों में अगर बारिश होती है तो वो लाभदायक रहेगी या नहीं रहेगी? पूरी जानकारी दें। बिल्कुल दीप्ति जी, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ जरूर हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से जनपद अमेठी जो है थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है, और यहाँ पर धान की जो फसल है वो पर्याप्त मात्रा में किसान लगाते हैं, जिसके चलते जो बारिश हुई वो किसानों के लिए लाभदायक हुई थी। लेकिन वही बारिश जब तेज हुई तो तमाम समस्याएं भी लोगों के लिए लेकर आई, क्योंकि जो शहरी से लेकर जो ग्रामीण इलाके थे वहां तक जब जल जमा हुआ तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई, लोगों के कॉलोनियों में पानी भरा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे अच्छी खासी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन एक सप्ताह से जब बारिश रुकी तो उसके बाद जो तेज धूप है उसके साथ जब उमस शुरू हुई तो तमाम तरीके की और प्रॉब्लम, तमाम तरीके की और समस्या जो है वो देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से मौसमी बीमारियों ने इस समय जनपद अमेठी में कहर बरपाया है, लगातार जो वायरल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, या जो उल्टी दस्त है और सर्दी जुकाम है, इसके जो पेशेंट है वो पर्याप्त मात्रा में यूं कहा जाए कि
औसत से ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो जो जिला अस्पताल है वहां पर जहां प्रतिदिन 1000 से लेकर 1200 लोगों की ओपीडी होती थी, वो अब 2000 से लेकर 2500 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उमस जो है वो अब परेशान कर रही है। अगर आगे इसी तरीके से, जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 24 घंटे जो है, 48 घंटे जो है, उसमें बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन पूर्वी जनपदों के लिए अलर्ट है। पड़ोसी जनपद वाराणसी के लिए भी अलर्ट है, लेकिन उससे सटा हुआ जनपद अमेठी भी मानिए तो कहीं ना कहीं उसका असर दोपहर बाद देखने को जनपद अमेठी में मिल सकता है। मौसम जो है वो करवट ले सकता है दोपहर बाद, और बूंदाबांदी के आसार जनपद अमेठी में भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तेज धूप है, उमस है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब आसमान में बादल आ जाते हैं तो थोड़ा सा राहत भी देखने को मिलती है। हवाएं जब बादल के साथ चलती हैं तो थोड़ा सा जो मौसम है वो नर्म हो जाता है। हालांकि आज के तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान है वो आज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर बाद मौसम के करवट लेने का उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जो बारिश है वो अब अंतिम दौर में चल रही है, आगे नवरात्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो जो किसानों के लिए कुछ फसलें हैं जिनके लिए फायदा है, लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने धान की जो कम दिनों की वैरायटी लगाए थे उनके लिए नुकसान भी देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से तैयारी जनपद अमेठी की है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, लगातार इलाज कर रहा है। सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, हर जगह पर पर्याप्त मात्रा में जो मरीज हैं वो जा रहे हैं वायरल फीवर और उल्टी दस्त और सर्दी जुकाम को लेकर। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें डीसी जी, तो जब हमने स्वयं जिलाधिकारी महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कहीं भी मौसम के वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वही बाढ़ और कंट्रोल रूम की बात करें तो 24/7 वो जनपद मुख्यालय पर काम कर रहा है। कहीं से कोई भी शिकायत होती है तो तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए जो प्रशासन है वो अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले 48 घंटे किस तरीके से करवट लेते हैं। बारिश होती है, अगर तेज बारिश होती है तो समस्याएं देखने को मिलेंगी, अगर हल्की बारिश होती है तो कुछ किसानों को फायदा और कुछ किसानों को नुकसान भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संतोष, अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां पर जो मरीजों की तादाद है, चूंकि लगातार डेंगू और तमाम मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल, तो वहां पर ओपीडी अभी किस तरह से देखी जा रही है? अगर आपको बात बताएं कि ये जो जैसा आपने सवाल किया है पहले, गाजियाबाद जो है बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, और यहाँ जो जनसंख्या है उसकी तुलना में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो पहले से ही फीकी नजर आती है। क्योंकि जितने भी गाजियाबाद में के जिला अस्पताल, पीएचसी जो भी बने हुए हैं उनमें लगातार भीड़ देखी जा सकती है। जहाँ मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के लोनी में है, और लोनी में एक पीएचसी है और एक जो है 50 सैया जो है बेड का जो अस्पताल बनाया है सरकार ने। लगातार जो है मरीजों से सुबह से 8 बजे से ही वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती है और लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसमी बीमारियां हैं इनमें जो है खांसी, जुकाम, बुखार ये तेज बढ़ते हैं। अभी हालांकि डेंगू और उस तरह से नहीं, लेकिन मलेरिया और वायरल फीवर के जो लोग हैं वो बहुत देखे जा रहे हैं। लगभग वायरल फीवर के लोगों की अगर तुलना की जाए तो हर घर में लगभग 1 या 2 लोग अभी तक वायरल फीवर की चपेट में आ चुके हैं, और लगातार जो है ये वायरल फीवर किसी को अभी नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो ठंडे अभी के जब धूप से लोग आते हैं, जैसा कि अभी बताया कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार धूप निकल रही है, तो ऐसे में जो उमस भरी गर्मी है उसके बाद जब लोग ठंडा पेयजल, पानी या अतरेपा कुछ भी अगर उसका उपयोग करते हैं तो गला पकड़ जाता है, और गला पकड़ने के बाद जो है शाम तक जो है वायरल फीवर में वो जो तब्दील हो रहा है। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।